नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती है आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैंने यहाँ फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो में। भाई वीडियो इसलिए खास है क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मैंने फाइनल कर दी है। और प्रॉपर्टी इतनी बड़ी फाइनल कर दी है कि मेरी जितनी भी जमा पूंजी है ना, मैं इसमें लगाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य का सवाल है दोस्तों। तो ये बात कह रही है सावित्री जी। हाँ दोस्तों, सावित्री का आज वीडियो आया है। और वीडियो में सावित्री पहले तो उठती है, उठ के चने की सब्जी बनवाती है। चने, छोले और आलू, भाई बाकी कोई परंपरा होगी महाराष्ट्र में कि शनिवार को छोले चने ये सब बनता है। और सावित्री का ये कहना है कि भाई मुझे महाराष्ट्र का कल्चर अब बहुत अच्छा लगने लगा है और मैं धीरे धीरे इसमें मैं ढल रही हूँ, इस कल्चर को मैं अपना रही हूँ। तो 3 साल से इसने किया है क्या, यानी अभी तक इसने कल्चर को अपनाया नहीं, तो अब अपना रही हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आई बात, शायद बहुत अच्छी बात है। पहले कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ते जाओ सावित्री, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों इसके बाद सावित्री अपनी लाडो को कुछ नए मोबाइल देती है और लाडो उसमें खेल में बिजी हो जाती है और कहती है, ये बात भी मुझे सावित्री से सीखना पड़ेगा कि भाई हम बच्चों को ऐसे मोबाइल दे देते फिर बच्चे खेलने लग जाते हैं, उसके बाद मैं पूरा अपना काम कर लेती हूँ। तो भाई मेरा भी एक बेटा है सावित्री की उम्र का, 2-3 महीना छोटा। अब मैं भी उसके हाथ में कल से मोबाइल दे दूँगी नकली और फिर मैं भी अपना काम करने लग जाऊँगी। तो थैंक यू सावित्री सबसे पहले तो इतने अच्छे ज्ञान देने के लिए। दूसरा दोस्तों, सावित्री ये सब क्या है कि कार में बैठी है, जो कार में बैठने के टाइम पे एक बार जब तक अपना पिछवाड़ा लाल ना करे तो फिर सावित्री कैसी। सावित्री जैसे बैठी तो फिर कहती, मैं दोस्तों ज़मीन खरीदने जा रही हूँ और अब मैंने सोचा है कि अपने बच्चे बच्चे बोले, मेरे को लगा कितने बच्चे, हमने सोचा कि अपने बच्चे का फ्यूचर हम सेव कर दें, इसलिए हम इतने दिन से जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वो हो गया फाइनल, हम वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वो जाते हैं एक खाली प्लॉट पे, वो यानी वहाँ पे दूर दूर तक मुझे कोई घर नहीं नज़र आ रहा था, केवल एक मंदिर नज़र आ रहा था। वहाँ जाने के बाद सावित्री ज़मीन दिखाती है हम सबको। दिखाने के बाद एक हाईवे पे ज़मीन है, वहाँ खड़े रह के कहती है ये प्लॉट हमने फाइनल किया है। एक और कोई प्लॉट है वो भी हमने देखा है, ये एकदम मेन रोड की ज़मीन है और ये आने वाले वक्त में सोना उगलेगी, यानी बहुत पैसे देगी ये ज़मीन। तो इन्होंने फ्यूचर को देखते हुए ये ज़मीन लेने का इन्होंने फाइनल किया है। उसके बाद मंदिर दिखाते हुए नज़र आ रही है कि यहाँ पे मंदिर भी है, क्योंकि भाई चलो इस बहाने ही बेचारे लोगों का पेट्रोल तो बचेगा, क्योंकि डेली मंदिर भागते हैं जहाँ से 8-10 किलोमीटर, कम से कम यहाँ पे बाहर निकलते 2 कदम पे मंदिर तो मिलेगी अगर ये ज़मीन ये खरीदते। तो दोस्तों ये ज़मीन की बातें करते हुए इन्होंने 1-2 प्लॉट की और बात की कि कॉर्नर का प्लॉट है, हमने वो भी देखा है कि दोनों साइड रोड जाएगा उसका, और हम वो भी खरीदते तो वो भी बहुत मौके की ज़मीन है। इसके बाद दोस्तों सावित्री आती है घर। आपको पता है कि सावित्री कुछ भी दिखाए एंड में 2-3 मिनट का वीडियो या 4-5 मिनट का वीडियो आके बैठ के फिर हम लोगों को ज्ञान, यानी एक पिटारा खोलती है ज्ञान का, फिर ज्ञान देना स्टार्ट करती। तो आज भी वैसा ही हुआ दोस्तों पहले, मगर आज मेरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि हमेशा वो कहती है कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सबके लिए बहुत मेहनत की, मैंने ये किया वो किया। और मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात वीडियो में कही कि जब से सावित्री इधर आई है और गणेश ने पूरा इसका यानी साथ दिया, और मैं तो भाई खासकर मैं गणेश को देखना ही पसंद करती थी, सावित्री को नहीं, क्योंकि क्या उसकी बातें और क्या उसका ये कुछ इतना अच्छा नहीं लगता था। गणेश एक जोकर जैसा दिखता था, तो मैं उस जोकर को देखना ही पसंद करती थी क्योंकि वो मुझे जोकर लगता था। जब से उसकी शादी हुई, मैं जब वो फेरे लेने के लिए आया था, जब वो सामने दिखा था, तभी मैं शौक हो गई थी, भाई ये क्या इतना बड़ा, यानी पेटला आदमी, बोना सा, भाई सावित्री की हाइट का ये बोना सा लग रहा था। और मैंने कहा ये पेटला आदमी ये कहाँ से सावित्री पसंद किया, और मैं बड़े गौर से देख रही थी तभी मुझे दिख गया था भाई ये बुढ़ा कहाँ से मिल गया इसे। तो भाई सब लोग यही देखना इसको पसंद करते थे कि सावित्री ने अपने से आधी उम्र से भी बड़े आदमी से कैसे शादी की, यानी इससे भी डबल से ज़्यादा उम्र के आदमी से कैसे शादी कर ली। इसीलिए लोग बाग सावित्री के हस्बैंड को देखना पसंद कर रहे थे, इसीलिए उसके लिए वीडियो आने लोग बाग चलाते थे और मैं भी उसी को देखती थी कि भाई क्या हो रहा है। तो आज सावित्री ने अपने पति की तारीफ़ की कि भाई गणेश जी जो कहते हैं, मैंने भी सोचा कि हाँ गणेश जी बिल्कुल सही कहते हैं, वो मेरा वीडियो बनाते, वो कैमरा अगर नहीं पकड़ते या मेरी बातें नहीं सुनते और मेरे को यहाँ वहाँ नहीं लेके जाते तो फिर हम ये पैसे कैसे कमाते। तो क्योंकि एक इंसान अकेला अपना ही बोल बोल के वीडियो तो नहीं चला सकता है अगर वो व्लॉगर है तो दोस्तों ये बात करने के बाद वो अपनी ज़मीन पे आई। अब अभी ये सब करने के बाद भाई इतनी तो बात कर दी, मगर उसके बाद भी तो अपनी लाल ज़रूर करेगी। तो दोस्तों कहते कहते वो कहती है कि मैं
मैं जो हूँ पूरी 1 एकड़ ज़मीन खरीदूंगी, है ना। मेरा जो टारगेट है पूरा 1 एकड़ ज़मीन खरीदने का है। ये तो अभी शुरुआत है, मैं 1 एकड़ ज़मीन खरीदूंगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो दोस्तों चलो अभी हम भी देखते हैं कि कौन सी मौके की ज़मीन है जो 1 एकड़ ये ज़मीन खरीद रही है, और इतना इतना धन कहाँ से इसके पास आ गया। क्योंकि 1 एकड़ ज़मीन, अगर देखो ज़मीन की रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई ज़मीन की वहाँ पे रेट क्या है। अगर कौड़ियों के भाव ज़मीन की रेट है तो भाई 1 एकड़ इंसान ज़मीन आराम से खरीद सकता है कि 50 लाख या 1 करोड़ तक 1 एकड़ मिल जाए। और नहीं तो मौके की ज़मीन है और एरिया अच्छा है और चलता फिरता रोड है और आने वाले वक्त में वो ज़मीन सोना उगलेगी, तो भाई कोई भी वो कौड़ियों की भाव तो ज़मीन बेच के नहीं जाएगा। जैसे जहाँ पे इसने घर ली वहाँ की भी पहले बहुत बड़ाई मारती थी, मगर अब इसकी बातें सारी समझ में आई कि जितनी बड़ाई मारती थी उसमें से सुतली बम भी नहीं निकली। तो अब ये ज़मीन की भी ये इतनी तारीफ़ कर रही है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये ज़मीन खरीदने के बाद ये आने वाले वक्त में ये रोती है या नहीं रोती है, वो भी हम देखते हैं। बाकी इसकी ज्ञान की बातें इधर ही ख़त्म हो गई। और झारखंड की जो बार बार जो कहती है ना, मैं झारखंड की बेटी ने मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो चलो झारखंड की बेटी का ये वीडियो यही समाप्त हो रहा है। अब दोस्तों हम आते हैं सनातन के ऊपर। मैंने सनातन का 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं देखा था। वीडियो वो डाल रहे थे मगर मैं बिजी थी इसलिए वीडियो नहीं देख पाई। मैंने सनातन का कुछ थोड़ा बहुत वीडियो देखा है चिल्ड्रन डे पे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि भाई उन्होंने खुद ही टाइटल में लगा रखा था थंबनेल में कि पिज़्ज़ा, यानी पिज़्ज़ा पार्टी, सारा ये सब फोटो वगैरह लगा रखा था। पहली बार मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अंजलि ने पिज़्ज़ा पहली बार खाया, क्योंकि वीडियो में वो यही कहते हुए नजर आई कि हम पिज़्ज़ा पहली बार खाए और उन दोनों को पिज़्ज़ा पसंद नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, उस दिन जो है सनातन ने दोनों के लिए पिज़्ज़ा लेके आया, क्योंकि घर में और बच्चे नहीं थे, तो ये 2-3 जन ही थे, तो इन लोगों के लिए पिज़्ज़ा लाया गया। अंजलि पिज़्ज़ा खाने के लिए बैठी मगर उसे पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और काजल भी जहाँ तक देखो तो मुंह बनाते हुए नजर आई। और भाई काजल को दुखी करे सनातन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर सनातन ने कहा कि भाई पहली बार खा रहे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, मगर धीरे धीरे खाते रह गए तो इसकी आदत लग जाएगी। अब इन लोगों को आदत लग गई है चीड़ फाड़ करके खाने की। जी हाँ दोस्तों, नॉनवेज क्योंकि आप लोगों ने देखा ये भर भर के खाते हैं। अंजलि जब भी खाना बनाती तो पहले कटोरा भर के मांस लेके पहले वो नोच नोच के खाती, बाकी फिर सबको थोड़ा 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 परोसती है। मैंने खुद उसको कई बार वीडियो में देखा। आप लोग ये नहीं कह रहे कि भाई दूसरे के बच्चे को पालती, कभी आप पाल के देखो। मगर भाई वो जब बनाने बैठती ना तो मैं खुद देखती कि कटोरा भर भर के लेके चखने के नाम पे खुद ही आधी सब्जी साफ कर जाती। बाकी उन्हें दोस्तों पिज़्ज़ा तो पसंद नहीं आया। मैंने उनका वीडियो इतना ही देखा, इसलिए मैं उनकी इतनी ही बात बोल सकती हूँ। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। बाकी सावित्री को सब लोग बधाई दे दो, भाई झारखंड की बेटी ने झंडे गाड़ दिए इसीलिए। चलो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते दोस्तों।